नमस्कार सभी दर्शकों का। मैं हूं यशराज यादव। मैं हूं सेंट थॉमस कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से। और इस वक्त हम अपने डिपार्टमेंट के साथ आए हैं उषा बाली जी के घर पे, जिन्होंने पंडवानी में छत्तीसगढ़ की ओर से पद्मश्री लिया है। अब मैं हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा मैम को सैपलिंग देकर सम्मानित करने के लिए। अब मैं जाकिर सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो कि हमारा परिचय कराएंगे उषा जी से। सेंट थॉमस कॉलेज पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। ये हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि पद्मश्री उषा बारले जी हम सबके बीच में हैं और विभाग की तरफ से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उषा बारले जी का परिचय हालांकि हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पंडवानी की वो सिद्ध कलाकार हैं और हाल ही में उन्हें पद्मश्री मिली है पंडवानी के क्षेत्र में भी, तो उनका स्वागत है। और उषा बारले जी का जीवन जो है वो संघर्षमय रहा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े हुए गीत संगीत की तमाम विधाओं में वो पारंगत है। वो सिर्फ पंडवानी ही नहीं बल्कि पंथी गान में पंथी से भी वो जुड़ी हुई हैं, जस गीत से भी जुड़ी हुई है। तो बहुत सी विधा हैं जिनमें वो कार्यक्रम देती रही हैं। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ अंचल की धरोहर पद्म विभूषण तीजन बाई जी की वह शिष्या हैं। उन्होंने तीजन बाई जी से काफ़ी कुछ सीखा है। और अभी हाल ही में एक उल्लेखनीय तथ्य ये भी है कि अपनी गुरु के पदचिन्हों पर चलते हुए हाल ही में उन्हें हेमचंद विश्वविद्यालय, जो दुर्ग विश्वविद्यालय है, वहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। तो अब वो अपनी गुरु की तरह वह भी खुद डॉक्टर हो गई हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। तो आप सभी का स्वागत है और आइए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मोर पहले सवाल आपले ये है कि अभी आपला राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री मिली से, तो आप जो नमस्कार करे वो अब बड़ फेमस हो गए, तो वो आपके दिमाग में कैसे आई? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन जो ये सब बात ला पूछा था एक लिए। अब भाई जो पूछी तेल बताऊँ, नहीं पूछी तेल कैसे बताऊँ। तो मोला अचानक मोर दिमाग में ये इस कि हमारे जो पिताजी मतलब बुजुर्ग मन, माता जी है, पिताजी, वो मन पता है अगर कोई भी सम्मानित और सम्मान्य रूप में सब बैठे हैं सम्मानित, तो एक एक करके प्रणाम करने से समय ज़्यादा लगी। तो अगर एक बार सबको अगर ज़मीन में घुटना टेक के माड़ी के बाहर या घुटना टेक के या सब लोग सिर झुका के प्रणाम करोगे तो सबको प्रणाम पहुंचता है। ये हमारा संस्कार है। मतलब जितने भी छोटे बड़े महान पुरुष सभी जन बैठे हैं, बोला एक बार अगर प्रणाम कर ले झुके ना तो सबो जन ला प्रणाम होगे। तो ऐसे मोर दिमाग में लगी कि मैं एक एक जन ला कैसे प्रणाम करूं। तो अचानक मोर दिमाग में इसके हमारे जो सियान मन, हमारे माता जी हैं और बाबूजी मन ऐसे गोठियावत रहा है और सियान मन के जो बोलिन में सुने रहे हैं। और जैसे सामूहिक की जगह में जब सब कोई बैठे हैं तो एक एक करके प्रणाम न करके एक बार सबका प्रणाम कर दो, वो ज़्यादा अच्छा मतलब संदेशा जाते। ऐसे बात मोर दिमाग में अचानक आ गए। तो मैं अब ऐसे टाइप के प्रणाम करो करके फिर जाके फिर वैसे सियान मन के मतलब बात ला ध्यान में रखते हुए मैं उसी टाइप के प्रणाम करे हूँ। अब मूला का मालूम कि अब बड़ा चल जाइए बोला। हाँ, तो मूला भी बहुत अच्छा लगी इस कि मतलब ये बहुत संस्कारिक है। ऐसे करके अचानक ध्यान में आके फिर मैं वही काम ला दिमाग में, तो वही काम करे में है। मोर अगला सवाल आप ले ये है कि आपके रुचि कैसे आई इसे में पंडवानी में? पंडवानी में तो रुचि मोर बहुत दिन के है। वो मेरी जैसे अब सब कलाकार मतलब जो वो समय उतना कलाकार भी तो ज़्यादा नहीं रही से। तो माँ श्रीमती हमारे लक्ष्मीबाई बंजारे रही जो पहले पंडवानी गावत रही से, और बाबूजी रही से झाड़ू राम देवांगन, और ये आपके पुनाराम निषाद जी रही से, नहीं माननीय पद्मश्री पुनाराम निषाद जी में सब प्रोग्राम सब करत रही। हम वो समय छोटे रहे हैं। तो मन में पहले हम पंथी गात रहे, नाचत रहे हैं। तो पंथी नाचते नाचते 25 लड़की 25 लड़का हमारे मन जगह टीम रही से 50 जन के। तो लड़का दल में हमार
पति देव मतलब बारले जी है, मतलब लड़का दल में गाना गात रही से, लड़के दल में हम मैं गाना गात रही हूँ। तो ऐसे ऐसे हमारे मन के जो कार्यक्रम है बहुत चलत रही से, हर जगह से फर्स्ट इनाम पावत रहे। तो एक बार तो बान व्रत के जो कार्यक्रम में अच्छा मतलब 25-30 जन कलाकार आ रही से, तो वो कलाकार के बीच में हमारे मन के छोटे छोटे टीम रही से, जिसमें हमारे स्वर्गीय माननीय देवदास बंजारी जी भी रही से, उनका मन के पंथी टीम चलत रही से। तो वो मोला गोदी में उठा के पालिस और इतना सुंदर ते गाना कहाँ से गाए और कैसे सीखे, कौन तोल सीखे कि ना, वो बहुत खुश हुई। आज भी वो जो घोड़ा इनाम में दे ना, वो ये वाले घोड़ा सिल्वर वाले, वो मतलब स्वर्गीय देवदास बंजारी जी की ही देवल घोड़ा है। बान बरद में मतलब 87-88 की बात बताता हूँ मैं, आज के बात नो है। तो प्रथम इनाम दे पंथी में, ओकर बाद में फिर 500 कलाकार में फिर हम वहाँ गए रहे अकलतरा। तो वहाँ किसान टार्च इनाम में देरी से, अब टार्च मशीन के सामान टूट फूट गए। तो ऐसे मतलब फिर सन 75 से 1975 से हम लोग कला महोत्सव में जुड़े। फिर वहाँ भी आपला तो अब कतेकला बताऊँ कि हमारे वो यही से बाबूजी डॉक्टर विमल कुमार पाठक जी और गुरुदेव दानेश्वर शर्मा जी, उनके वही मन सब वो कार्यक्रम ला सब चलावत रही से। तो हमन उस समय तो बड़े बड़े हमारा है मंच है, तो मंच पे चढ़ नहीं पाते रहे। तो हम मतलब उठा के फिर वो मन मंच पे चढ़ाए, बस आवे ले गए बार घर में तो उठा के बस में चढ़ावे। तो ऐसे हमारे मन के सब कार्यक्रम चलत रही। चलते चलते बहुत दिन बीत गए, फिर सब लड़का मन के शादी बर बियाह हो गए, फिर पार्टी इधर उधर हो गए। फिर हम बचे न बा, हमन तो जन बचे न बा, हमन तो शादी हमारे मन के बचपन के हो गई से, और बता रहे ना शादी की बात ला वही चुही का गोठिया हूँ। तो अब हमन 2 जन बच गए, तो फिर अब कला ला तो रोक नहीं सकें। अब हमला कला जो जागृत करना चाहिए और आगे बढ़ना है, ऐसे हमन एक मुद्दा लेके ही चलत रहे। फिर हमारे जो पतिदेव है वो हमारा साथ दिस कि ठीक है आगे बढ़ना है और कला ला आगे बढ़ाना है, चलो हम आपके साथ हैं। तो फिर हमारे दोनों के एक संकल्प के विषय ही रह गए रही से, हमला ये काम करना है ऐसे करके। फिर जहाँ भी आए, फिर ओकर बाद में फिर दिक्कत हुई कि हमला पेटी तबला कहाँ से जुगाड़ करना है ऐसे करके। तो फिर फूफा जी बोली पेटी तबला के कोई चिंता नहीं है, हम तोला पंडवानी सिखातन ते सीख। फिर हम पर पहली चिकारम सीखें, फिर चिकारम सीखते सीखते फिर अच्छा कार्यक्रम करें। फिर वो बीच में हमारे जो गुरु जी रही से, फूफा जी जो हमला सिखाने वाले रही से, वो कर मतलब स्वर्गवास हो गए। मोर पिताजी भी स्वर्गवास हो गए। ऐसे मतलब बहुत सारा बीच में संघर्ष भी है। एक दिन पिताजी तो खिसिया के का कलाकारी करके कुआं में भी मोला डाल दिस। हाँ तो अच्छा है कि वो कुआं में कम रही पानी है, तो हम वो दिन नया जन्म धर लें कहे मतलब। और ऐसे अपन लड़का ला कोई मतलब मर जाए करके नहीं सोचे, एक डराए के रूप में कि इला डराऊँ तो फिर कलाल जत्थला छोड़ दी। ऐसे वो अपन दिमाग में रख के फिर वो डालिस कुआं में पानी नहीं रही से। फिर चाची वगैरह मन किराए वाले भैया भाभी में सब देखी, तो फिर रस्सी बाल्टी फंसा के फिर चल बैठो कुआं में कि रस्सी एक बाल्टी में। फिर बाल्टी में बैठ गए, फिर मन खींच के मोला निकाली। और ज़्यादा गहरा भी नहीं रही कुआं, थोड़ा सा गड्ढा रही से, मतलब मोला ड्राइवर की मान जाही से करके। लेकिन वो कहाँ मानबे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके। जो गोरी हो या जो हृदय में निवास करने वाले माँ सरस्वती ही बार बार तोला मतलब प्रेरणा करा थे कि आप इसको बंद मत करो, आपको जारी रखना है ऐसे करके। तो माँ सरस्वती ला हम बार बार प्रणाम करते हुए कहा था कि वो करे ही देने, तो हम बंद नहीं कर पाए। फिर अंत में फिर पिताजी फिर हार बोली इसकी, अब तो जो करना है वो कर, अब मैं रोक टोक नहीं लगा, मना नहीं करूँ। फिर वहाँ से फिर कार्यक्रम जारी हो गए। कुछ दिन के बाद पिताजी खत्म हो गए। फिर ओकर बाद कुछ दिन के बाद फिर 14 साल 15 साल के हो गए, ससुराल भी आ गए। फिर ओकर बाद में फिर पंडवानी, फिर अब दिमाग में मोर वही गूंजत रहा है कि मोला कलाकार बनना है, कलाकार ही करना है। फिर एक दिन खूब रोए, 2 दिन तक खाना वाना कुछ नहीं खाए। माँ कहते फिर काबर रो था, काबर नहीं खाए, बता कुछ बात है तो नहीं मोला कला आगे बढ़ाना है, मोला कला करना है। मोर पास कलाकार भी नहीं है, मोर पास सामान भी नहीं है, और कलाकार ला कैसे लगूँ। मोर माँ कहते कि मोर बुढ़त काल के लड़का, मोर बेटी की आँखी में आंसू नहीं देखाऊँ, बोला जो करना है वो कर भाई। जो खाने वाला ही नहीं रहेगा तो ये धन क्या काम का। सियान मन की जो सोच वैसे रहते, धन संपत्ति है और उसका खाने वाला नहीं है तो ये धन लगा कर वो ऐसे करके। फिर 2 एकड़ जमीन बेच दिस मोर माँ, और 2 एकड़ उस समय सस्ता जमाना रहा, 7,000 रुपया में 2 एकड़ जमीन ला बेच दिस। और 2 एकड़ जमीन बेचे के बाद फिर वही पैसा के 1-1.5 हज़ार रुपया के पूरा जितना भी कलाकार जुड़े निगतिक्रमण के लिए कपड़ा खरीद दिस। और फिर पेटी तबला मंजीरा तमूरा सब नया नया।
फिर बना के ये ले तो लो जो कहना कि फिर ओकर बाद में फिर भैया मतलब बुलाएं, फिर घर में आके फिर सिखाइन, फिर गाइन बजाइन, फिर वो कला है जब से फिर जारी है तो फिर चलते थे। अब फिर चलते चलते फिर छोटे छोटे मंच से बड़े बड़े मंच आए, फिर ओकर बाद में गांव से बाहर जाना चालू करें, ओकर बाद में फिर अपन शहर से फिर बाहर जाना चल गए, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, उड़ीसा है, भागलपुर है, जबलपुर है, आपके दंतेवाड़ा है, और इधर भुवनेश्वर है, उड़ीसा है। फिर धीरे 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 फिर सभी जगह फिर वहाँ से फिर चालू जैसे हुआ ना, जब तक फिर कंटिन्यू फिर 46 साल हो गए मतलब मंच प्रोग्राम करत। 46 साल। अभी 2 मई के मोर जन्मदिन लड़का मन जन्मदिन मनाइने तो 55 साल के हो गए मैं अब। हाँ, और 46-47 साल पूरा कलाकारी क्षेत्र में हो गए, चलते छे कार्यक्रम, अभी रुके नहीं, चल ही। तो हम वही कहते रहे कि हमार कला जत्था मना लुप्त मत हो जाए पंडवानी है, काबर की अभी तो सुबह लुप्त हो गए। बांस गीत वाले मन अभी तो कहीं सुनाई नहीं देते, चंदैनी वाले कहीं कहीं हैं, भरथरी वाले कहीं कहीं हैं, और पंडवानी तब कोई सीखना चाहत भी नहीं है। तो हम वही केंद्र सरकार से कहा था कि जैसे गुरु घासीदास बाबा जी की भी हम जीवनी गाथा ला पंथी और पंडवानी के माध्यम से पूरा गा गा के पूरा घर घरों तक पहुँचान, जन जन तक पहुँचान। तो गुरु घासीदास बाबा के जब जन्म होइस तो सतनाम पुरस बाबा ऐस ओकर नाम ल धराए भर, तो नाम धरोनी में ओकर जो पिताजी महंगूदास जो रही से वो नाम धरोनी में एक जमीन भूमि के दान दिस। तो पुरस पिता किस कि महंगूदास आप भूमि के दान मुझे क्यों देते हो? भूमि के दान को मैं अपने खंधा में बो करके थोड़ी इधर उधर भागते दौड़ते रहूँगा जी, उससे अच्छा 2-4 रुपया दे दो, या कोई वस्त्र दे दो, या गाय बछिया दे दो, या सोना चांदी दे दो, उसको मैं साथ में ले जाऊँगा। और ज़मीन को कैसे उठा के ले जाऊँगा? आप ऐसा दान मुझे मत दो। तो महंगूदास जी बोले कि बाबा जी आप मेरे दान देने का अर्थ आप नहीं समझ रहे हो, ये भूमि का दान देने से मेरा नाम अजर अमर रहेगा, क्योंकि इसको कोई चोरी नहीं कर सकेगा, ना कोई इसको छुपा नहीं सकेगा, ये अजर अमर है, अटल है, इसको कोई उठा के भी नहीं ले जाएगा। रह गया सवाल कि अगर किसी बनिहार को आप काम में भेजते हो तो कौन से डोली में जाए, कहाँ पे जाए करके अगर कह दिया तो वो सामने वाले बोलेगा कि घासीदास बाबा के नाम धरौनी में जन्मदिन में छठी के समय आप सतनाम पुरस बाबा को दान में जो दिए थे उस डोली का नाम है गोड़धोवा डोली। तो उस गोड़धोवा डोली को सतनाम पिता ने घासीदास बाबा के नाम धरौनी में सतनाम पुरस को दिए थे। तो उसमें डोली के प्रति में 3 आदमी का नाम आता है, घासीदास का नामकरण, और दान देने वाले बाबा महंगूदास, और दान देने वाले सतनाम पिता। तो 3 आदमी का नाम अजर अमर हो गया। तो वो इसी प्रकार के मैं अपने राज्य सरकार को कह रही हूँ कि मेरे भी नाम चल जाए, मेरे राज्य सरकार का भी नाम चल जाए, और मैं आने वाले पीढ़ी को पंडवानी सिखा सकूं, पंथी सिखा सकूं, और हर कला मेरे को आती है तो हर कला को सिखा सकूं। तो एक विधा में मेरे 3 नाम चल जाए, अजर अमर हो जाए, ऐसी मेरी सोच है। मेरे लिए पंडवानी स्कूल खोल के दे दे या कला स्कूल खोल के दे दे, तो मैं सभी बच्चे को अपने कला को, अपनी ज्ञान गुण जो मेरे में भराया है उसको मैं सब बच्चे को दे सकती हूँ, सिखा सकती हूँ। और इसके लिए मुझे कोई पैसा कौड़ी की लालच नहीं है, मैं सभी बच्चे को निःशुल्क अपनी कला को प्रदान कर सकती हूँ। ये मेरी इच्छा है, क्योंकि हमारे जो पूरा कला है तो लुप्त होते जा रहा है, तो ये नया संस्कार और नए पीढ़ी से हमारे कला जीवित रहे, यही मेरी सोच है। एक लेके मोर अगला सवाल है कि आप अभी बोले हो कि लुप्त होते धीरे धीरे पंडवानी, तो अभी आप ऐसे का बदलाव लाए हो अपन पंडवानी में कि जो युवा मन है वो कैसे इनमें से जुड़ जाए? वो युवा मल्ला हम जोड़े के प्रयास में हमन ना, वो युवा मल्ला बहुत सारा चीज़ दिखाबो और बताबो कि बेटा आज एक छोटे से खेल कूद वाले आ करके हमारे भारत की, हमारे छत्तीसगढ़ के पैसे को लूट करके ले जा रहे हो, तो तुम भी एक दिन हौसला बुलंद करो ना जी, अच्छे आदमी बनो, कला में और खेल में, कूद में और पढ़ाई और लिखाई में सब चीज़ में आप हासिल प्राप्त करोगे, कला में भी आपको रहोगे, तो हमारे देश के पैसों को दूसरे क्यों ले जाएगा? आप में उसमें इस्तेमाल करोगे, आप खाओगे तो आपसे भी खा पी के बचेगा तो आपके बच्चे खाएंगे, और हमारे जो संस्कृत है धरोहर वो आपका भी बढ़ते क्रम में रहेंगे। भाई सही बात है, गलत बात है? खेल को चैंपियन लोग आते हैं, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, तो उस पैसों को भी तुम लेने की एक प्रयास में रहो ना। तो तुम में भी वो चीज़ होना चाहिए कि दूसरे आदमी हमारे खेल कूद के माध्यम से आकर के चैंपियन बन करके हमारे छत्तीसगढ़ के पैसे, हमारे भारत के पैसे को वो लोग
अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं या इनाम में पा रहे हैं या हमारा सरकार उसको गिफ्ट हम दे रहे हैं, तो हम भी उस गिफ्ट के अधिकार मतलब जिम्मेदार बने और उस गिफ्ट हमको भी मिले। तो हमको मिलने के लिए और जिम्मेदार बनने के लिए एक आप अच्छा सज्जन पुरुष बनो, कलाकार बनो, उसके तीर में पहुंचने की आपके लालसा बनना रहना चाहिए कि मैं जैसे, अब छोटी सी बात है, आप उतने बड़े माता जी राष्ट्रपति के पास में आप करोड़ों रुपए भी खर्चा करोगे तो नहीं मुलाकात कर पाओ, न कोई मुलाकात करने देगा है। वो तो अच्छा है माँ सरस्वती की कृपा, और इस हम बचपना से इस कला जत्था में जुड़े हैं। तो आज उस माता जी राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति भवन में जाकर के हम उसके हाथ से कर कमलों से हम आज पद्मश्री सम्मानित हुए। तो इसी सिलसिला को बच्चे को हम बैठा करके समझाते हैं कि देखो बेटा, अपने भविष्य को कोई देख करके नहीं आता है, दाय खोदते जाओ और इस विद्या को रटते जाओ। रटत विद्या खोदत पानी, जितने रटोगे उतने हानि भी होता है, लेकिन हमको हानि वाले काम नहीं करना है, हमको अच्छे वाले काम करना है जिसमें हमारे मंजिल मिल जाए और जो हमारे मन में जो लगन है वो लगन के हिसाब से एक अच्छे स्थान मिल जाए। ऐसे टाइप बच्चे को अगर उसके ही ले हो करके अगर समझाओगे, उसके बन के उसको बनाओगे ना, तो फिर बच्चे के मन तो थोड़ा ना थोड़ा बदलेगा। अभी आप बताते रहे हो कि आपला राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री मिले हैं, तो आपके अनुभव कैसा रही से राष्ट्रपति भवन में? राष्ट्रपति भवन में अनुभव तो अब सब ला देखा तो अच्छा ही लगे, मस्त रही से, और बड़ा खुशी भी हुई। अब अपन भाग्य ले भी बहुत सहरायन कि अहो भाग्य की कौन सा ऐसे माता पिता ने हमारे अगले जन्म में पुण्य करे रही सही। वो माता पिता के कोख से हम जन्म लेके आए और वो माता पिता के संस्कृत में चलें, ओकर आदेश के पालन करें और ओकर संस्कार में चलें। तो एक प्रकार के हम अपन दिल में नहीं सोच रहे हैं कि अतक बड़े हम पुण्य करे हो, वो पुण्य के हमला आज फल मिल जाई। लेकिन हाँ, हो सकते हम अगले जन्म में कोई पुण्य करे रहे हो, वो पुण्य के फल हाँ आज हमला मिली। तो हम सोचें कि हम कहीं भी ये जन्म में नहीं तो वो जन्म में कहीं पुण्य के ये हो या अच्छा काम करे हो वो, तब हमला ये जगह में मिलिस, अब ये जगह में पहुँचे। तो आज हमला पद्मश्री सम्मान से हमला अतक बड़े महान आदमी माता राम द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से हमला पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करिस। हम एक लिए बहुत खुश हन और हमला अच्छा लगिस, आज भी अच्छा लगे थे। और राष्ट्रपति भवन में बैठे रहे तबो अच्छा लगिस और ओकर हाथ से इनाम झोंके तो अब हमला बड़ा खुशी लगिस। मतलब हर प्रकार के मतलब कोई वो समय कोई चिंता मोर लड़का का करे थे, मोर घर परिवार का करे थे, तो मोर कलल कैसे चलाऊँ कि मोर कलल आगे बढ़ो, मतलब वो समय कोई टेंशन कोई चिंता बीच निश्चित होकर के पुरस्कार लेना बहुत अच्छा लगी और आज भी अच्छा लगा थे। और आपला विदेश जाने के अब बड़ मौका मिली से, तो ओकर का कुछ किस्सा कहानी कुछ आवे विदेश के? हाँ, 2006 में विदेश गए रहे हैं। विदेश जाए के मौका लगे रही से मैं नहीं 2006 में ना ये दिल्ली का बोलते होला एयरपोर्ट नहीं 26 जनवरी में परेड होते जो परेड ग्राउंड में हमारा कार्यक्रम गए से 2006 में। तो गहना में मोला पहना के गाने जो आज पहने ना, वही सब गाना पहन के मोला वो जो रथ बनाते नहीं झांकी वाले, वो रथ में मोला बैठा रही से। अब बहुत सारा गाना पहने रहे और अलग टाइप के, अब वो दिन के बात अलग रही से। और रथ में भी अलग रही, मूर्ति भी बना रही से, मैं भी रहे हूँ और कलाकार भाई बन भी सब जर रही ने। तो रथ में सब बैठे ना, तो बोला सरकार ला अच्छा लगी सोही। हमन मन के वेशभूषा हा, हमन मन के आ भाव हा। तो हमन हाँ छत्तीसगढ़ से मतलब सबो राज्य से छत्तीसगढ़ पहला स्थान पा रहे हैं, तो प्रथम आ रहे हैं। तो प्रथम आए तो वो दिन भी बहुत पेपरबाजी और यहाँ से वहाँ तक पूरा हमन मन के चर्चा फैले रही से। तो वहाँ से फिर मोला चुन के विदेश वाले मन उठाइन कि हमला येला ही विदेश ले जाना है ऐसे करके। तो ओकर बाद में जब विदेश वाले मन खबर करी तो संस्कृति विभाग खबर करी, तो उस समय हमारे बड़े भैया वो रही से कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, तो ओकर पास वही संस्कृति मंत्री रही से। तो ओकर पास मोर नाम से लेटर आइस। तो फिर मोला 11 बजे रात के भैया अचानक फ़ोन करीस, उषा कहाँ हो चुके थे? भैया मैं घर में हूँ, 11 बजे रात के कहाँ जाऊँगा, घर में रहूँ। तो वो बोलिस खाना वाना खा ना, बोलिस भैया मोले इस बात बोलिस 11 बजे रात के मैं डर गया वैसे अचानक काबर मोल फ़ोन करा थे के तो बधाई हो आपको विदेश जाना है ऐसे कहते। मैं कि ठीक है भैया, खुश होकर मैं कही तो ठीक है, तो फिर कल आ जाओ, आपका पासपोर्ट बना है कि नहीं बन रही तब बोला हमको कही दे में है। अब काबर नहीं करके बोला ऐसे में पासपोर्ट बनाए बार ना कागज दे चुके रहे हैं
लेकिन मोर आए नहीं रही से कागज था। लेकिन बोला भैया पूछस ना 11 बजे रात को बधाई हो आपको विदेश जाना करके, तो मैं खुश हो गया। और आपको विदेश जाना पासपोर्ट बना कि नहीं बना, मैं क्यों बन गया भैया इसके कह दूँ। तब वो लटकाई दे ओकर बाद चलो ठीक है कल सुबह आके मिलवे बोलिस। फिर अब रात भर हमारी नींद नहीं पड़ी खुशी के मारे। अब विदेश जाना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। अब रात भर सोचा था वो कागज तक हो जाता, वो कागज तक हो जाना, कौन से कागज धरबो कहाँ करबो। तो दिल्ली वाला जरा कागज है और तेरे पास लेटर भी आया हो गया कागज में, क्यों लेटर मुझे जगह आए नहीं भैया, आए हुए तो कहीं रुके हुई लेटर है सामने मुझे जगह भी नहीं आए। और वैसे वो संडे के रात है और सोमवार के बोली संडे के रात के ही 11 बजे में फ़ोन करी और लेटर बोला सोमवार के 11-12 बजे मिलिस। जब रायपुर जाऊँ के निकलत रहते समय विदेश वाले ही लेटर। फिर वो कागज था फिर धर के गया आप जानत रहे हो कहा भैया मोला विदेश जाना करके। तो फिर कागज भी मोरा आज आ गए और आपके फ़ोन भी आ गए। और सोमवार के 11 बजे रात के वो 10-11 बजे रात के वो पोस्ट में लान के मोर विदेश वाले पोस्ट क्या बोलते पासपोर्ट कागज अभी लान के दे दी। देख वो दिन अतिक मतलब वो दिन शुभ दिन रही से मतलब सबो दिन एक दिन हो गए। तो मैं सोचा कि मैं झूठ बोल दे रही हूँ भैया जाएगा मोर पासपोर्ट नहीं आया करके, लेकिन मोर पासपोर्ट भी आ गया ऐसे करके। फिर सोमवार के दिन फिर भैया जगह गए तो भैया बोली कोई डराने वाले और बहकाने वाले और किसी के बात में नहीं आना है, आपको विदेश जाना है मतलब जाना है। जो भी खर्चा लगेगा जो भी लागत आएगा हम लोग बैठे हैं, कुछ चीज़ का चिंता नहीं है। अगर ड्रेस व्रेस आपको चाहिए कपड़ा वगैरह गर्म कपड़ा वहाँ जाने के लिए तो मेरे को बोलना, मैं पैसा दूंगा मेरे को, फिर आप लोग नया नया कपड़ा खरीद लेना और विदेश आपको विदेश जाना है। टिकट विकट लंदर फंदर क्या क्या करना हम लोग सब कुछ कर लेंगे। मैं बोले ना ठीक है भैया बोले। उसके बाद में फिर उन लोग अपन मैं ठीक बोले स्वीकृति दे दे मतलब मन जो भी काम करना अपन काम करें। फिर जुट गयो मना। फिर 15-20 दिन लगातार काम चलित बने। 20-22 दिन के बाद में फिर ना ये करो फिर भैया मोला 4 लाख रुपए देरी से ब्रिजमोहन भैया कपड़ा वड़ा कोई भी अपना जो भी खरीद वरीद लेना नया नया कपड़ा। अब भाई बाहर जाता हो तो कोट वगैरह ऐसे करके तो फिर पूरा तैयारी के साथ मतलब मैं हाँ वो दिन के किस्मत में विस्तार आता हूँ। और सब कहने जाए कि वो समय हमारे चाउर वाले बाबा मुख्यमंत्री रही से डॉक्टर रमन सिंह जी वो भी बहुत मदद करी। और मतलब उनके देने में विदेश गए होते हैं संस्कृति मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के मतलब। और मन हाँ वो दिन तो खैर वो दिन आज भी वो मन मोल बहुत माया करते हैं। और वो दिन भैया के जन्मदिन में मैं नहीं जा सके मोर कार्यक्रम फसरी तैयार देती याद भी करी से भैया मना कि कैसे नहीं आता कह के मोर गला बहुत बैठ गई से प्रोग्राम में मैं बात भी नहीं कर पाए। लेकिन भैया से बात करूँ कि नहीं आ पाताऊँगा काबर कि 1 तारीख को कर 2 तारीख के मोर जन्मदिन है तो हर साल होकर जन्मदिन में जाते रहे। और मोला भी वही दिन मोल बधाई दे देती से आने वाला 2 तारीख के तो रात भर के बात में से कह के तो ये साल गड़बड़ हो गए नहीं जा पाए हम। ऐसे ऐसे तो सब कार्यक्रम सब चल थे। आपके हवाई जहाज के कैसे रही से अनुभव? हवाई जहाज के अनुभव अब काहे हम पढ़े लिखे नहीं हैं अनपढ़ गंवार आदमी। अब वो बैठे जहाज में तहन वो बता रही भैया बताए बा कि वो सब इंग्लिश से बात करते हैं इशारा से सब समझते हैं। तो वो तो एक ठन हाँ अच्छा बात बताऊँ जहाज जैसे बैठे ना यहाँ से दिल्ली से जब हमारे जहाज निकली नहीं हाँ तो वेज नॉन वेज जैसे कि नहीं कि खाए पिए खेलते थे तेला तब वेज नॉन वेज तब हम तो वेज और नॉन वेज ला समझ में नहीं करन काला कह देते ला हम नॉन वेज कह देन वेज नॉन वेज की तो हम नॉन वेज के कह देन। तो वो हाँ हम समझ गई सोई के हाँ नॉन वेज मंगावत ऐसे करके नॉन वेज मतलब समझ गई सोई। तो वो लान के हम लोग वही चीज़ लान के दे दी सब हमला कहा मालूम कि वही चीज़ है ऐसे करके। अब हम वो खोले धर लें खाए पिए सामान ऐसे कह के अब वो खोल के फिर देखे तो ये मुर्गा बारले जी हमारे बगल में बैठे रही से एक सीट की कुर्सी रही थे तो सब लाइन वार नहीं बैठते का जहाज में 3-3 करके तो बगल तो मैं क्या बोला हाथ में तो नहीं छुए देखे तो बोला अलग टाइप के ओकर सब्जी भाजी नहीं लगत रही से हाँ तो अलग टाइप के ओकर मतलब ये है ममहिस तो वो ममहिस तो एला में कहता ये खाए देख बोला कैसे लगा था ऐसे के तो ये फिर ये जान डरिस। तो ये जाने के बाद में तो लोग कौन किसे मंगाया मैं मंगाऊंगा नहीं भैया वो लान के दी से तो ते मंगाए हो तब वेज नॉन वेज की तब नॉन वेज के हैं मोला का मालूम कि कर मतलब ये होते करके। तो फिर ये खड़ा होके फिर वो मैडम ला बोला हिस काय क्यूमिन काय मन बोलते हैं इंग्लिश में नहीं जाना तो वो ऐस और आए के बाद में फिर मन अपन इंग्लिश में कुछ बोली सोई तो बोलिस ओके ओके ऐसे करके तो फिर दूसरा लान के दिस तो फिर बोला खाएगा पहले ला के दिस फिर हाँ फिर बोला ला के दिस ना फिर बोला फिर अब डर में फिर खोले तो फिर बोलिस नहीं अब ये शुद्ध क्या
वही है ऐसे करके बताइए, आप जो खाते वही है, अब ये नॉनवेज नहीं है ऐसे करके। वो दिन भी मैं बहुत खुश हंसे में, बहुत हंसे में है, मतलब ऐसे भी होते ऐसे करके बहुत बार बार हंसी लगा त्रिशमोला। फिर ऐसे टाइप के अब नहीं दे, लेकिन ओकर बाद में फिर भैया बोलिस ओके थैंक यू और बाय गुड बाय, इतने बोल लोगे तो आप विदेश घूम के आ जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर वही काम इस्तेमाल, लेकिन हाँ विदेश में तो एक चीज़ मतलब ज़्यादा अच्छा लगी कि वहाँ अगर कोई भी अगर दुकान में जाते ना तो दुकान के सामने खड़ा होते ना तो वहाँ के लोग ना देख के जान ले कि इन लोग को कोई चीज़ का ज़रूरत है तो इन लोग पैसा देंगे। तो उन लोग पैसा हमको देने नहीं देते थे, उन लोग अपने पैसे देते थे और हमको उसको खुशी से गिफ्ट देते थे, और आपको खाना है खाओ, पीना है पी लो, और जो भी लेना है, मतलब उन लोग एक प्रकार में ना सम्मान कि आप हमारे मेहमान हो, आप छत्तीसगढ़ से छोड़ करके हमारे विदेश में आए हो तो आपसे हम पैसा नहीं लेंगे, आप हमारे सम्मानित व्यक्ति हो, आपको ऐसी पैसा मत होकर पैसा नहीं लेते थे। और वहाँ चोरी चपाटी नहीं है और वहाँ गंदगी भी नहीं है, बहुत सुंदर साफ सुथरा। एक कपड़े का आप 1 महीना पहनोगे तो आपका कपड़ा गंदा नहीं होगा, चप्पल भी गंदा नहीं होगा, ना छड़ ना माछी ना चाटी ना कुकुर ना बिलाई, कहाँ से गरम गरम दूध आ जाए, कहाँ से गरम गरम खाना आ जाए, कोई नजर ही नहीं आए। ते हंसा तो तसने मैं हूँ हंसा, कोई गंदगी का नाम नहीं है। मन में लगे विचार कि अभी और जाने वाले हैं विदेश जाबो हो, लेकिन अभी एक बार तो कैंसिल हो गए जाने वाले री से, लेकिन अब जाबो, बातचीत सब चला थे। अब देखो अभी अब माँ सरस्वती जाने। और पंडवानी ला छोड़ के और का में आपके रुचि हवे? गुरु घासीदास बाबा के पूरा जीवन गाथा ला पंडवानी पंथी के धुन में पूरा गांव घरों घर पूरा बजा थे, कम से कम 50-55 कैसेट हो ही। ओकर बाद में चंदैनी भी गाता हूँ, भरथरी भी गाता हूँ, सुबह और हमारे स्वर्गीय मुनि माता दाई के भी गीत आपन सब सुनत हो, कहाँ हो मुनि माता तोल भारत देश बुलावा थे, कई ठोक मुनि माता दाई के भी गाना हवे। मतलब मैं यहाँ मतलब सबो गाथा ही मोर पास में है, लेकिन पंथी पंडवानी मल्ला ये मतलब ज़्यादा महत्व देता हूँ, ये में ज़्यादा रुचि है। और जो गहना हमन पहिनथन पंडवानी गाय के टाइम में, ओ मन के का महत्व हवे? गहना के महत्व ऐसे सोचबे तो कहीं नहीं है, लेकिन महत्व है कि हम छत्तीसगढ़ के आदमी हैं, तो छत्तीसगढ़ के आदमी हमारे बुजुर्ग पहली मन कैसे पहनत रहे, तो मतलब सोना है, खाना खाना है, कुछ काम करना है, खेती में बाड़ी में घर में द्वार में, तो हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा ये है कि 24 घंटा, और ज़्यादा तो नहीं कह सकूँ लेकिन 20 किलो और 25 किलो के, अब तो कम से कम एक ठन पायल मन है तो कम से कम आधा किलो के, एक ठन गोड़ में रहते 1 किलो तो ही हो गए समझ जा, और ज़्यादा नहीं कहा होते 5 किलो के 7 किलो के करधने हो गए, तो 1-2 किलो वो हो गए और 7 किलो ये हो गए तो 9 किलो हो गए, और आधा किलो दे मतलब मान के चल बाजू बंद तब 10 किलो हो गए। अब ये चबोल मिला के कम से कम आधा किलो मान के चल, और ये सुर्रा उर्रा सुतिया उतिया आधा किलो सुतिया रहा है। तो ये मन हाँ हमार परंपरा है छत्तीसगढ़ के, इतना आभूषण गहना पहन के 24 घंटा छत्तीसगढ़िया मन चलत रही हमर सियान मन पहली। तो ये हमार परंपरा ये है कि हम छत्तीसगढ़ के आदमी हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के वेशभूषा कैसे रहना चाहिए। आज हाँ हमला मालूम है कि आज भी हम इंग्लिश साड़ी पहन के जा सकते हैं, और अच्छा वो साड़ी निकले है VIP साड़ी, वो साड़ी भी हम पहन सकते हैं, लेकिन हम वो साड़ी हम पहन के आपके बीच में आते हैं, आपके सामने आते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के गाना फिर ख़त्म हो जाए। तो हमला एक पारंपरिक हमार जो संस्कृति है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो धरोहर है, बोला हमला आप मन के बीच में दिखाना चाहतन, लाना चाहतन कि हम अगर नहीं पहनबो, आप मन के बीच में पहन के नहीं आबो, हमारे छत्तीसगढ़ गहना भूषण ला आप ला नहीं दिखाबो तो आप कैसे जानू। तो ये हमारे परंपरा ला बनाए के खातिर और हमारे छत्तीसगढ़ के आभूषण ला हमला जीवित रखे के खातिर आप मन के बीच में ये मला सब पहन के आभूषण के सामने हमन पेश होथन। धरोहर हमारे बचे रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में अतका ही मैं मैडम ला बोलता हूँ कि 2-4 पंक्ति हमन लगा के सुनाए। 2-4 पंथी, अरे पंक्ति पंडवानी पंथी दोनों ते पंडवानी के 2-4 बोल दे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भजन बिना बेड़ा पार नहीं होय भैया गा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होय ना। श्याम सुखदाई मोर हल धर के भाई गा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होय भैया गा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होय ना। रागी महामनी वैष्णव पार है तो राजा जन्मेजय ल कहे कि जन्मेजय मैं तोर पुरखा के कहानी लगा हूँ, एला बने सुंदर ध्यान लगा के सुन ले। माता कुंती के 5 बेटा और माता गंधारी के 100, नगर हस्तिना में 105 बालक रीस, लेकिन उकर सुनता नहीं जमीस, उकर सुनता है जम जतीस, वो मन बने रहतीस तो आज महाभारत होइस, तेकर नाम महाभारत होइस। तो वो दिन के महाभारत के किस्सा आज भी घरों घर महाभारत हुआ थे। तो महाभारत में 18 दिन की लड़ाई, 18 पर्व महाभारत, 18 यक्षोनी सेना, और अंत में जब खत्म हुई तो 18 ही आदमी बचीस, ऐसे महाभारत में लिखा है। तो एक दिन राजा दुर्योधन 18 दिन के महाभारत लड़ाई लड़हूँ के रचिस, तेमा 18 दिन की लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा जैसे गंगा के बेटा भीष्म पितामह 10 दिन की लड़ाई रचे बरोला सेनापति बना दी। तो जब सेनापति बनी भीष्म पितामह तो ललकार के डंके के चोट में किस कुरुक्षेत्र के रहने वाले योद्धा छत्री हो, बाण वाले बाण, गदा वाले गदा, धनुष वाले धनुष, खड़ंग वाले खड़ंग, हाथी घोड़ा, सब दल पैदल सब कोई जा करके वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में जब इकट्ठा होइस, घोर संग्राम होइस। 10 दिन लड़ाई करिस भीष्म पितामह, 9 दिन घोर संग्राम करिस, लड़ाई करिस, 10वां दिन में बाने बांध के सरसैयम पड़ गए। तो जब सरसैयम पड़ी तो का की जनतस, तेल सिराही दिया भूताई, तेल सिराही दिया भूताई, जल जाई वही बाती, चोला माटी है ना, काया माटी है ना, तोर 2 दिन के जिनगानी, चोला माटी है ना, तोर 2 दिन के जिनगानी, काया माटी है ना। जब भीष्म पितामह बाने बांध के सरसैयम पड़ गए तो कुरुक्षेत्र के मैदान कौरव और पांडव जितने भी वहाँ सेनापति और सेना सब में सुना हो गए, शांत हो गए माहौल। अब क्या करना है? अब ये कुरुक्षेत्र के मैदान के जो लड़ाई 18 दिन के जो रचे थे वो 10 दिन हुए हैं और भीष्म पितामह खत्म हो गए, मतलब सरसैया में पड़ गए और बहुत सारा सेना डूब गए। अब 8 दिन की लड़ाई के लिए और किसको सेनापति बनाया जाए? शांत माहौल हो गए, विचार हुआ। तो उसके बाद में फिर 5 दिन की लड़ाई गुरु द्रोणाचार्य को दिए, तो द्रोणाचार्य गुरु भी पुत्र शोक में प्राण को त्याग दिए। वृंदावनिये जी मोर बिपिन बिहारी भाई, वृंदावनिये जी मोर बिपिन बिहारी भाई, गिरवरधारी मोहन मुरारी वो दाई, गिरवरधारी मोहन मुरारी गा भाई। भगवान कन्हैया के नाम न लेके कौरव पांडव फिर तैयार हो गए। 5 दिन के बाद गुरु द्रोणाचार्य भी खत्म हो गए। 3 दिन की लड़ाई रवि सुतकर्ण भी लड़ाई करीस, वो भी खत्म हो गए। अंत में जब 17वां दिन की लड़ाई में राजा दुर्योधन और भीमसेन के घमासान युद्ध हुई, गदा युद्ध। राजा दुर्योधन कहते हैं मोर सारी सेना ला मार के डुबास, मैं तो ला मारे बिना नहीं छोड़ा हूँ, मारे बिना बैरी तोला नहीं छोड़ो रे, मारे बिना बैरी तोला नहीं छोड़ो, दुश्मन बैरी रे, मारे बिना बैरी तोला नहीं छोड़ो। दुर्योधन की भीमसेन ला, तो भीमसेन कहे ते मोला मारबे, सारी सेना ला डुबा देस, आवता है कमलापति के पास में आके लुका हस, अगर तोर में पुरुषार्थ है, तोर में लड़े के क्षमता है तो आ उतर जा मैदान में। लड़े के पहली संभल जा न रे बैरी, लड़े के पहली संभल जा, तोला जाने बलवान, लड़े के पहली संभल जा। ये भाई भाई में जब तानाशाही होने लगे तब एकदम विकराल रूप में आके गदा युद्ध तैयार हो गए। रमे रमे रामे 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 भाई, ये के दूसर में कोनो कमी नहीं है जी, मारो 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 गा कहा ना लागे, यगा घोरा संग्राम में हो लागेगा भाई, या वो घोरा संग्राम में हो लागेगा भाई। तो राजा दुर्योधन और भीमसेन के घोर संग्राम गदा युद्ध होइस। तो राजा दुर्योधन के
माता पिता गुरु वचन तिलगा कसियागी और जो जो थोकी तो जागी। राजा दुर्योधन ला होकर माता जी बुलाए रही इसकी बेटा बिना वस्त्र के आप मेरे पास आना, आपका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। लेकिन राजा दुर्योधन के मति भंग कर इसको कृष्ण भगवान कहते अगर माता के पास अगर ऐसे चले जाएगा तो इसका पूरा शरीर वज्र के हो जाए, तो भीम के प्रण अधूरा हो जाए। काबर भीम से नो दिन की द्रौपदी के चिरहरण रहते दिन कि आप द्रौपदी के चिरहरण करके और जंगल में आप द्रौपदी को बैठाना चाहते हो। अरे जी ही द्रौपदी में जंगल बैठानू के वही जंगल में एक दिन स्टोर हूँ, ऐसे प्रण करे रही से। तो भगवान कन्हैया वो मालूम रही से किस बंसी बाजे ना वो दीदी मुरली बाजे ना, बंसी बाजे ना गा भैया मुरली बाजे ना, मनमोहन नंद लाला के मुख्य मुरली बाजना, नंद लाला मनमोहन के मुख्य मुरली बाजना। तो भगवान कन्हैया एक साधु के रूप बना करके राजा दुर्योधन के पास जाते और कहते राजा दुर्योधन प्रणाम। तो जोगी महाराज प्रणाम करत कह के हड़बड़ा के दुर्योधन काबर जेला छोड़े गाड़ा घाट हुई हो गए मोरागू बाट। राजा दुर्योधन है अपन माता के बात ला मान के बिना वस्त्र के जात रही और मन में सोचत रही कि रास्ता में कोनो ला में झन भेड़ते हो, अगर भेटते तो का कही कि राजा दुर्योधन बिगर पागी पड़ कर जात के मोर बेइज्जती हो जाई। तो भगवान के बात ला छलिया के बात ला कौन जानी भैया, अंतर्यामी हो जाना थे वही पहुंच गए। तो राजा दुर्योधन रहते दोनों हाथ जोड़ के किस हाथी जोड़ी पैया लागा था सुन बाबा मोरे बात 10 उंगली के बिनती, हाथी जोड़ी पैया लागा था सुन साधु मोरे बात 10 उंगली के बिनती, पैया लागो बाबा यार जी हावे बाबा आगा हाथे करे परिणामेगा भाई ये दे जी मेते जोड़ी करे परिणामेगा भाई ये दे जी। हे साधु बाबा तो पाँव पर रथाओ ऐसे कह के प्रणाम करिस राजा दुर्योधन। तो साधु बाबा कहते खुश रहो बेटा किस। तो बेटा रुक तो गा मोला एक जन घर जाए रही से ओकर एड्रेस ला बता देते, मतलब रास्ता पता बता देते। तो राजा दुर्योधन कहते काकर घर जाना है बाबा बता ऐसे किस। अरे तो बोला राजा दुर्योधन घर जाना है, ओकर घर ला भुला गए हो, ओकर पतल भुला गए हो कि ये है हस्तिनापुर गांव है, तो ओकर घर कते मेरे। तो राजा दुर्योधन 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गए कि एक मतलब मौनी भैगेगा बोले नहीं ना बतावे नहीं, मौनी भैगे जी बोले नहीं ना बतावे नहीं, बोले नहीं ना बतावे नहीं, बोले नहीं ना बतावे नहीं, मौनी भैगे जी बोले नहीं ना बतावे नहीं। साधु महाराज राजा दुर्योधन ला पूछा थे कि राजा दुर्योधन के घर कते आ रहे। तो राजा दुर्योधन खुद होकर सामने में खड़े, तो दुर्योधन सोच में पड़ गए कि मैं क्या बोला। अगर मैं दुर्योधन अब कहा था तो ये साफ मतलब उत्तर दी कि भाई राजा दुर्योधन ऐसने जाएगा जेकर बदन में कोई कपड़ा नहीं है, तो ये भी मूल गलत समझी। और अगर एक जगह झूठ बोला था तो भी मैं गलत हो, तो नहीं जो भी हो ही करके राजा दुर्योधन की कि मैं ही राजा दुर्योधन हूँ। तो भगवान ओकर आँखी लाल हो गए गुस्सा में, लेकिन वो तो जोगी ग्रुप में गिर है ना। तो कहते कजी थे राजा दुर्योधन कहथस ता तोर जगह चड्डी कुर्ता नहीं है ते बिगर पागी पड़ कर जाता तब कहाँ जाता, वो भी बस्ती में घुमा था। तो कहते नहीं मुनिवर मोला दाई बुला है कि बेटा तोर बचपना के रूप में आबे है, मैं तोला जब से पति हम देखा बांधो और तब से नैन में पट्टी बांधो, तोला जन्म दे लेकिन मोर आँखी में नहीं देखे हूँ। काबर जे समय मोर शादी होत रही से ते समय तोर पिताजी अंधा रहीस, काबर बचपन से अंधा है वो। अब मोला ये मालूम नहीं कि तोर पिताजी अंधा है। तो मैं कह कि मोर पति जी अंधा है तो मैं दुनिया के पति काबर देखा महू ही दिला मोर आँखी में पट्टी बांध ले। तो मैं तोला जन्म दे तो मैं तोर बाल अवस्था रूप ला नहीं देखे हूँ। रही के सवाल कि अब तोर शरीर ला मोला वज्र करना है, तो जब तक तोर बदल ला पूरा काया ला नहीं देखूँ तोर काया से वज्र नहीं हो। तो सूत के नाम मत रखबे करके बोले है। अरे यार तहू बड़ा कर सूत के नाम मत रखबे कहता सूत ला मत रखना यार, केला पत्तल लगा ले तोर जंघा में तो बुद्धि विनाश भगवान का नहीं होकर बुद्धि विनाश कर दिस। ठीक कहा थस। और भाई अब तू भी इतने बड़े जवान पुरुष हो, क्षत्रिय हो, योद्धा हो और कहात लागे कुरुप्रति राजा दुर्योधन और तोर दाई कर इसने जावेगा। जा भाई कुछ कायाला छिपा लो, मर्यादा रखना है। सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग के काम है, आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, वो भी माता के पास जा करके।
ये दे ओकर बुद्धि खादिस। केला के पेड़ ला तोड़ के पत्ता लगा के अपन जंघा में लगा लिस। भगवान कन्हैया ओकर बुद्धि बेकार करके अंतर ध्यान हो गए। बने का हाथ के केला पत्ता लगा के माता के पास में गिस तो माता जी देखी तो ओला भी थोड़ा क्रोध आइस कि दुर्योधन ऐसने बोल मात ला नहीं माने तेरे सती सारी सेना डुबा देस। जा बेटा तोर पूरा वज्र शरीर है वज्र के हो गए, जंघा तोर कच्चा हो गए, जंघा को बचा के रखना। तो ऐसे महाभारत के बहुत सारा कहानी है, बोला जाऊँ तो जगह 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 सब उदाहरण लगे लगे, यहाँ की बात वहाँ, यहाँ की बात वहाँ, तो बताऊँ तो ज़्यादा समय लगी। तो ये बीच में आके दुर्योधन और भीम के महायुद्ध संग्राम हुईस। तो मौका पाके भीमसेन भीम के दुर्योधन के ताकत ज़्यादा रही और भीम के ताकत कम रही से काबर कि दुर्योधन के ताकत पूरा वज्र के हो गई से। भीम अपन गदम मारे ना तो दुर्योधन खलखल खलखल हंसे, और जब दुर्योधन के गदा भीम ल पड़े ना तो एकदम शिथिल हो जाए, बदन में पसीना छुपे, गोरा गोरा बदन काला हो गए, लहर तहर हो गए। भीम मुंह ढाल गजला फेंके, अबक गिरे प्राण छूटे हो गए। भगवान कन्हैया कहते हैं भीम नहीं बाचे, सब बात खत्म हो जाई। तो इशारा करिस, ए भीमसेन विक्योदर, अरे दाई कुंती के तुम दूध पिए हो, उस दूध की ताकत कहाँ है? माता द्रौपदी की जो ललकार आपको शक्ति दी है तो वो कहाँ है? देवी भवानी का। तो भीम लहुट के देखिस तो भगवान कन्हैया कहे अरे ऊपर मत मार, जांघला मार तो मर ही। तो भगवान कन्हैया बोले इशारा करिस तो भीमसेन मौका पाके घुमा के राजा दुर्योधन के फिर जंघल मारिस। तो जंघल मारी तो राजा दुर्योधन हाय करके गिर गए। तो ऐसा पूरा महाभारत की जो कथा टुकड़े 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 इधर उधर इधर उधर सब बगरे है, ओला समेट के पिरो के अपन गाना में बजाना में संगीत में ओला गाथन तेल अपन मानी कही थे कथा महाभारत है। ठीक है, मोरे सना ना 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 मोहन पर बिना बजावत हरि गुण गावे नारद आगा बंसी बजैयाला बंदौगा मोर भाई आगा हरे सभादर बारेगा मोर भाई आई के लाजे बा चावोगा मोर भाई। ऐसे पंडवानी की धुन है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ता ये रही से हमारे मन के बातचीत उषा बाले जी के संग। धन्यवाद करे बर मैं अच्छा खान में जाने वहाँ बाबा गल में कंठी माला है, खान में जाने वहाँ गुरु गल में कंठी माला है, धरे निशानी जति खाम के गुरु हो बाबा बीड़ा ऊंचाए सतनाम के, मुर्घासी बाबा बीड़ा उठाए सतनाम के। खान में जाने मा गुरु गल में कंठी माला है, खान में जाने मा गुरु गल में कंठी माला है, धरे निशानी जैती खाम के गुरु हो बाबा बीड़ा उठाए सतनाम के, मुर्घासी बाबा बीड़ा उठाए सतनाम के। सतपुरा सा कही थे बेटा यथा का कहानी है, यथा का कहानी है, सतपुरा सा कही थे लाला यथा का कहानी है, अथा का कहानी है। मृता लोक के हंसा मना माया माँ लिपटानी है, माया माँ लिपटानी है, माया माँ लिपटानी है। और माया में लेके माया में रह के क्या करते? झूठा बोलते हिंसा करते जीव के बलि देते, झूठा बोलते हिंसा करते जीव के बलि देते गा। देवी देवता ला अपन जान के गुरु हो बाबा बीड़ा उठाए सतनाम के। काल निरंजन अष्टंगी हा माया ला फैलाए है, माया ला फैलाए है। 360 64 काला तीरथ बनाए है, तीरथ बनाए है, तीरथ बनाए बाबा तीरथ बनाए है। ये दुनिया हा मौला अजब लगतेगा, ये दुनिया हा मौला अजब लगतेगा। सत के मनैया नहीं जान के गुरु हो बाबा बीड़ा उठाए सतनाम के, गुरु हो बाबा बीड़ा उठाए सतनाम के, मुर्घासी बाबा बीड़ा उठाए सतनाम के। ऐसे ऐसे पंथी गीत कई कम से कम 2-3 हज़ार तो मोर जगह गाना अच्छा हो ही। अब कते गाना कतका बेर गात होते मोर खुद याद नहीं रहा है, वो जतके बेर रास्ता मिल गए तिहिल गा देता हूँ। काबर 55-56 कैसेट है।
सब कैसेट मोर घर, सबके घर में, गांव में, गली में, मोहल्ला में और देश में विदेश तक में मोर कैसेट सबके पास में। और आजकल तो सबके मोबाइल में हो गए। जेकरे कलाकार के मन लगते तेकरे कलाकार के गीत ला सुनाते। तो आप मन हमार मिनी माता दाई के भी गीत हवे जेला आप मन रोज सुनत हो। तय कहाँ हवस मिनी माता तोला भारत देश बुलावत है। तय कहाँ हवस मोर दाई तोला छत्तीसगढ़ गोहरावत है। तोला घेरी बेरी गोहरावत है, तोला घेरी बेरी गोहरावत है, तोला घेरी बेरी गोहरावत है। तय कहाँ हवस मिनी माता तोला भारत देश बुलावत है। भारत के बन भूंजा वो दाई लाखों जनता तारे वो। भारत के बन भूंजा वो दाई लाखों जनता तारे वो। युगन युगन के कारी कचरल ज्ञान के आगे बारे वो। युगन युगन के कारी कचरल ज्ञान के आगे बारे वो। तोरी कीर्ति पता कहा दाई, तोरी कीर्ति पता कहा माता, लहर लहर लहरावत है तोला भारत देश से बुलावत है। तय कहाँ हवस मिनी माता तोला छत्तीसगढ़ गोहरावत है। तोला भारत देश बुलावत है, तोला छत्तीसगढ़ गोहरावत है। स्वर्गीय मिनी माता की जय। ऐसे बहुत सारा छोटे छोटे गीत है और बहुत अकन गाना है। अब कतिक ला बताऊँ, समय के हिसाब से सब गाना के उपयोग इस्तेमाल करत रहतन और बीच बीच में सब गावत रहतन। ऐसे सब ज्ञान गुण सब चलत रहते। और हम बहुत बहुत आप मन ला धन्यवाद देवतन कि आप मन हमार घर में आए, हमारे गृह ग्राम में आए, हमारे गांव में आए और आप मन गिरत हपटत आए, भुलावत आए। एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपन आप ला धन्यवाद देवत हूँ कि मोर जैसे गरीबी के घर में अतक बड़े बड़े आदमी मनाए हो तो मैं धन्य हो गए हो। मैं धन्य हो गए। तो जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल गुरु घासीदास बाबा की जय। तो आपके धन्यवाद करे बर मैं अपन विभाग के मैडम ला बुलाना चाहता हूँ, छवि मैडम। मैं छवि किरण साहू, सेंट थॉमस कॉलेज और पत्रकारिता विभाग की ओर से आप मला पद्मश्री मिले कर गाड़ा गाड़ा बधाई देना चाहते हो। बहुत बहुत और धन्यवाद। मैडम उषा मैम आप बहुत धन्यवाद इसलिए भी कहना चाहते हो कि आप अपन कीमती वक्त देखकर हमारे जो पत्रकारिता विभाग के सब स्टूडेंट मन ला बुलाया, हमारा बुलाया और अपन हाथ से खुद से हमारा पानी दे। हमारा बहुत ही गर्व की बात है कि मैडम आप इतने बड़े हस्ती हो के हमारा पानी पिलाओ खुद के हाथ से। और हमन क्या है कि हमन जो है कि हमन तो आप मतलब टीवी यूट्यूब में ही देखे हैं, कभी रूबरू होने के मौका नहीं मिली से। तो ये भी एक अच्छा एक हमारे लिए अच्छा ही अवसर मिली कि आप मन रेडी हो और हमारा बुलाओ और आपके जीवनी के बारे में भी पता चली से कि किस तरह से आप संघर्ष करे हो। और विदेश यात्रा के बारे में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताते हमारा, है ना। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं उषा मैम कि अच्छा आप हमारा बुलाओ हो। मन बहुत थैंक यू, बधाई हो, धन्यवाद। आयो तेकर लिए बधाई हो और पूछो लिए तेकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब एक ही हैं। ये नाम पद बढ़ जाता है इसके मतलब परिवार भी छूट जाते वाली बात नहीं है। सब अपने हो और अपने ही रहोगे, कोई दूसरे नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं अपन विभाग के सभी अध्यापक मन ला आमंत्रित करना चाहता हूँ मैडम ला मेमेंटो देबर। बहुत बहुत हरी भूमि वाले भाई ला भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी मोर पहचान हरी भूमि की है। अभी ये स्कूल के अभी स्कूल के कॉलेज के पहचान ऐसे आ जा।